हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करा रही हूँ। अभी तक इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज जो इलिस्ट्रेशन करेंगे वो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो चलिए इस इलिस्ट्रेशन को स्क्रीन पर देख लेते हैं। देखिए क्या है ये इलिस्ट्रेशन। इस इलिस्ट्रेशन में दिया है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ रामदास एज एट 31 मार्च 2021। ये जो इलिस्ट्रेशन है वो किसका है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए जो इलिस्ट्रेशंस दिए होते हैं ना बुक में, उसमें क्या होता है ना, जो टॉपिक समझाया है उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जितने भी एडजस्टमेंट है वो सब बता दिए हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ब्रीफ में बताया है। हो सकता है कि उसमें कुछ और नई चीज़ ऐड हो जाए। तो यदि हम ये इलिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे तो हमें वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी इलिस्ट्रेशन में क्या है, ये बताया गया है कि यदि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ पर दिया है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मतलब सन्ड्री डेटर्स दिया है। देखिए क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर, और नीचे एक लाइन दी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और क्या करना है हमको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है, और साथ ही साथ उसे किस तरह से प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में शो करेंगे वो बताना है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँगी, जनरल एंट्री पास कर दूँगी। जब भी प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स होता है वो कहाँ पर आता है? वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। जब कोई चीज़ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आती है तो उसे हम 2 में लिखते हैं। तो जब हम उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो वो भी नीचे 2 में ही आएगी। जैसे 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैडम ऊपर क्या आएगा? ऊपर वो आएगा जो हमने पीएनएल अकाउंट बनाया है उसे लिखेंगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से ही हमने डाउटफुल डेट्स की एंट्री ली है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। तो ये क्या होगी? हमारी एंट्री होगी। और अमाउंट कितना आएगा जो दिया हुआ है? 3 लाख का 5%। 3 लाख का 5%। तो यहाँ पर कितना आया? 3 लाख का 5%, 15,000। तो ये तो हमारी क्या हो गई? सिंपल सी हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब इसे कहाँ पर लिखेंगे? यदि हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में मैं कहाँ पर लिखूंगी? इसे मैं लिखूंगी डेबिट साइड। कैसे लिखूंगी? 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 15,000। बस यही बताना है। और कहाँ पर लिखूंगी? बैलेंस शीट में। कैसे लिखूंगी? बैलेंस शीट में इसे मैं लिखूंगी डेटर्स में से माइनस करके। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेती हूँ। आपको पता ही है ना कि इधर लाइबिलिटी आती है, इधर अमाउंट, यहाँ एसेट्स, यहाँ लाइबिलिटी एज वो अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? डेटर्स एसेट्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 3 लाख। अब इसमें से माइनस क्या होगा? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना निकला ये? 15,000। इसे माइनस करके 285,000 लिख देंगे। सिंपल सा एडजस्टमेंट को किस तरह से ट्रीट करना है वो बताया गया है। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस इज 7 लाख, रिटर्न ऑफ 5,000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 10% सन्ड्री डेटर्स पास जनरल एंट्री। चलिए अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। जब भी किसी भी बैड डेब्ट्स को लिखा जाता है तो उसे हमेशा डेबिट में लिखते हैं और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री है। जब हमने स्टार्टिंग में जनरल एंट्री सीखी थी तब हमने इसे सीखा था कि बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स को रिटर्न करने की यही एंट्री होती है।
मतलब बैड डेब्ट्स का पता चला कि इतने बैड डेब्ट्स थे। अब कितने का पता चला? 5,000 का, तो यहाँ मैंने 5,000 अमाउंट लिख दिया। अब इस बैड डेब्ट्स को कहाँ लिखा? पीएनएल अकाउंट में। तो जब हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं तो क्या करते हैं? बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये तो अभी मैंने आपको पिछले वाले इलस्ट्रेशन में ही बताया ना, क्योंकि बैड डेब्ट्स कहाँ पे आता है? बैड डेब्ट्स आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पर भी यही अमाउंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो उसके लिए 10% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 5,000 जो डूबे हुए पैसे हैं उसे माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? 7 लाख में से ये 5,000 को मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरा कितना आएगा? 69500। ठीक है, 000000। ठीक है, अब इसमें मुझे 10% क्या निकालना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये यहाँ पर कितना आएगा? 69500। तो ये मेरा क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसकी भी एंट्री में क्या करूँगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दूंगी डेबिट एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर? और ये कितना आएगा यहाँ पे? 69500। तो इसमें यही बताया गया है कि यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कोई परसेंट दिया है तो उसे निकालने से पहले हमें क्या करना है? जो बैड डेब्ट्स है उस अमाउंट को माइनस करना है। किसमें से? डेटर्स में से। तो बस वही क्या है? 7 लाख के डेटर्स हैं, उसमें से बैड डेब्ट्स को माइनस करके जो अमाउंट आया था उस पर 10% हमने क्या करा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकाला है। सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे सब सारे एडजस्टमेंट के साथ आएगी तो आपको टफ ना लगे, इसलिए बता दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए स्क्रीन पर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म 31 मार्च 2021। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है एंड बैड डेट्स दिए हैं। देखिए बच्चों, और नीचे क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। क्या है? एडिशनल बैड डेट्स हैं 10,000 के। मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब इस वाले इलिस्ट्रेशन में क्या है? डाउटफुल डेट्स का, बैड डेब्ट्स का और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स का किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री पास करनी है। जब भी बैड डेब्ट्स होता है उसे लिखा जाता है तो उसे रिटर्न ऑफ करने की क्या एंट्री होती है? ये मैं बता चुकी हूँ। क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ओके, क्या अमाउंट आएगा? 10,000 आएगा। अब आप बोलेंगे मैडम ये 10,000 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एडिशनल बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो वो क्या है? बैड डेब्ट्स को जो अलग से पता चले हैं उन्हें हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। तो जब भी प्रोविजन होता है, ठीक है, जो ऐसे डेब्ट्स जो लग रहे हैं हमें कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो उनको भी हमें रिटर्न ऑफ, तो बस उसको हमने कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अब ऐसे कौन से हैं जो हमें लग रहे हैं नहीं मिलेंगे? तो वो हैं जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में 6,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर और एडिशनल बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं 10,000। मतलब प्रोविजन कितने का है? 16,000 का है बैड डेब्ट्स का। तो यहाँ पर हम क्या अमाउंट लिख देंगे? 16,000 लिख देंगे। क्लियर है मैडम? नेक्स्ट क्या दिया है? यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि जब हम इस प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स को पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं और टू करके लिखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह की एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अभी अब हम जब इसको बनाएंगे ना तीनों के अकाउंट तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 36,000। अब वो कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा?
प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, यहाँ पर मैं अमाउंट नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 3 एंट्री कर ली, ठीक है। यहाँ अभी हमने इसका अमाउंट नहीं लिखा है, तो ये अभी हमने 3 एंट्री करी है। अब मैं सबसे पहले किसका अकाउंट बनाऊंगी? सबसे पहले मैं बनाऊंगी डेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेटर्स का अकाउंट बना लेती हूँ, डेटर्स अकाउंट। क्या लिखूंगी डेटर्स में? 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? डेटर्स का अकाउंट बन गया। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस क्या दिया हुआ है? देखिए आप, डेटर्स का दिया है 4,10,000। क्लियर है मैडम? अब इसके बाद क्या करेंगे? बेड डेब्ट्स तो दिए हैं बाहर, उसे लिख देंगे बाय बेड डेब्ट्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? बाय बेड डेब्ट्स। कितना? 10,000। अब बचा कितना यहाँ पर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बचा यहाँ पर 4 लाख। और इस तरह से यहाँ पे इसका अकाउंट बन गया डेटर्स का। अब सेकंड कौन सा बनाना है? सेकंड हमें बनाना है बेड डेब्ट्स का अकाउंट। तो मैं यहाँ पर बना दूंगी बेड डेब्ट्स का अकाउंट। इसको भी ऐसे ही बनाते हैं, लेज़र अकाउंट बनाते हैं ना, वही अकाउंट बनाने हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब बेड डेब्ट्स के अकाउंट में क्या लिखेंगे? जो बैलेंस है, ठीक है। क्या बैलेंस दिया हुआ है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं ना बैलेंस, उन्हें लिखना है, 6,000 रुपये लिखना है। और प्रोविज़न जो बाहर का एडिशनल बेड डेब्ट्स है, वो कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसे डेटर्स के नाम से लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट 10,000। और यहाँ पर कितना आ गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,000। क्लियर हो रहा है ना? मतलब बेड डेब्ट्स में, बेड डेब्ट्स का जो अंदर का ट्रायल बैलेंस का अकाउंट का बैलेंस दिया है वो लिखेंगे, इस तरह डेटर्स में भी उसका बैलेंस लिखा है, और जो बाहर एडिशनल दिए हुए हैं उन्हें लिखकर यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 16,000 आ गया, यहाँ पर भी 16,000 आ गया। अभी हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनना बाकी है, तो उसे मैं बनाऊंगी कहाँ पर? यहाँ नीचे बना देती हूँ। तो देखिए वो बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले, आपको फॉर्मेट तो आता ही है बनाना, तो चलिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, चलिए कॉलम बना लेंगे जैसे लेज़र अकाउंट में बनते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस लिख दूंगी। कितना बैलेंस दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है 20,000। तो बाय बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, इसलिए क्रेडिट में आएगा। यहाँ डेबिट दिए थे इन दोनों के, इसलिए डेबिट में आए थे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा टू बेड डेब्ट्स। कितने हैं? 16,000 है ना, हमारा 16,000 बैलेंस निकला बेड डेब्ट्स का। एंड टू बैलेंस टू प्रोविज़न, देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसी का नाम तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो उसे हम क्या लिख देंगे? टू बैलेंस। अब इस बैलेंस में मैं जो सेकंड वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, वो निकालूंगी। तो वो किस पे निकलेगा मेरा? वो निकलेगा 4,10,000 में से जो 10,000 एडिशनल बेड डेब्ट्स है उसको माइनस करने के बाद जो 4 लाख है उस पे निकलेगा कितना? 10%, 40,000। क्लियर? अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो 56,000, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो 36,000 बाय P&L अकाउंट। मतलब P&L अकाउंट में ये 36,000 आएगा, ये यहाँ पर 36,000। क्लियर? अब इसमें हमने ये तीनों चीज़ें बना ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो भी यहाँ पर हमें शो करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर P&L अकाउंट बना लेते हैं। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, आ जाएगा P&L अकाउंट। मतलब P&L अकाउंट हम डायरेक्ट इसलिए बना रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्या है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो होगा नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में
तो सिर्फ क्या आते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, पीएनएल अकाउंट में आता है, या बैड डेट्स का सारा ट्रीटमेंट कहाँ होता है, पीएनएल अकाउंट में होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बैड डेट्स, ठीक है। कितने हैं, 6000। देखिए ट्रायल बैलेंस में 6000 दिए हुए हैं ना। इसमें हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर में होने वाले हैं फर्दर बैड डेट्स, कितने 10,000, उसे ऐड कर देंगे। तो कितने हो गए ये 16,000। और इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को भी ऐड कर देंगे 40,000, ठीक है। ये 16,000 है ऊपर, 16,000 में जब 40,000 को प्लस करूंगी तो मैं क्या आएगा 56,000। अब जो पुराना वाला ओल्ड प्रोविज़न है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है ओल्ड प्रोविज़न, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। अब उस 20,000 को हम क्या करेंगे, उस 20,000 को हम माइनस कर देंगे। तो बस वही करना है हमें, यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न जो है उसे माइनस करना है। 20,000 कितना आया 36,000। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, ये लिखी थी ना, और यहाँ पे लिखा था पीएनएल अकाउंट, किया था ना हमने यही चीज़, बस वही यहाँ पे बतानी है। इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। क्या करेंगे बैलेंस शीट में, क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, जो सन्ड्री डेटर्स हैं, कितने हैं 4,10,000, उसमें से हम क्या, जो बैड डेब्ट्स हैं जो होने वाले हैं, कितने 10,000, उनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। यही किया था ना हमने, यहाँ पर बैड डेब्ट्स को माइनस किया था 10,000 को, तो यहाँ पर उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 लाख। अब इस 4 लाख में हम क्या करेंगे, इस 4 लाख में हम लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 40,000। तो यहाँ पर क्या आएगा 3,60,000। इस तरह से डाउटफुल डेट्स का क्या होगा बच्चों, ट्रीटमेंट होगा। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये डाउटफुल डेट्स के ट्रीटमेंट को समझाने के लिए बताया गया है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, जब हम इसे क्वेश्चन में करेंगे तो हो सकता है ये और बड़े पार्ट में आए। तो आज इसे आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया होगा, लेकिन जब हम आगे करते जाएंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।